नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव। भट्टी का अंतिम दिन। तो पिछले 20 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, और इन 20 दिनों में ब्रह्मचर्य की कुछ बातें देखी। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा विषय है और पवित्रता उससे भी बड़ा। सारी बातें तो हम नहीं देख पाए, परंतु जो कुछ उसके बारे में समझा है, जो कुछ जाना है, उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अप्लाई करना है, ताकि अब तक का जो जीवन रहा और जैसा भी रहा, उसमें जाने अनजाने में ब्रह्मचर्य के विषय में जो भी भूले हुई है वो सारी हम सुधार सके, ठीक कर सके। और जितनी भी विधियां हमने इस भट्टी में देखी, पहले दिन से तो कल तक, बहुत सारी बातें हमें पता थी, हम कर भी रहे थे, परंतु उसको और तीव्रता से करने का लक्ष्य बनाना है, ताकि ये ब्रह्मचर्य स्वतः हो जाए, ताकि एक ऐसी अवस्था आ जाए जहां काम का आना ही असंभव हो जाए। चित्त की ऐसी एक दशा,
एक ऐसी पवित्र अवस्था जहां अपवित्रता जाए, कोई चाहे तो भी अपवित्रता ना आए, ऐसी अवस्था आ जाए। और जितनी भी विधियां हमने देखी शुरुआत से लेकर अब तक, हर दिन कभी 4, कभी 5, कभी 6 व्रत, कभी 12 व्रत, कभी 8 व्रत, कभी 14 व्रत, हर दिन कुछ कुछ बातें देखी। आज एक अंतिम विधि देखेंगे। सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी नहीं हुआ। सब कुछ कर लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, 20 नाखूनों को जोर लगा दिया, पर उसके बाद में भी शत्रु बहुत शातिर दिमाग है। क्या करे, अब एक ही मार्ग रह जाता है, समर्पण, भगत बन जाना, उस परम सत्ता के आगे समर्पित हो जाना, उस निराकारी सरकार के आगे घुटने टेक देना। क्योंकि सब कुछ कर लिया, ये भी किया, वो भी किया, जो जो जिसने बताया वो सब किया, जो जो मुरलियों में आया वो सब किया, जो जो क्लासेस में सुना वो भी किया, जो जो किताबों में पढ़ा वो भी किया, परंतु फिर भी जन जन वासना की चक्की में पिसी है चेतना, रग रग में समाया हुआ है विकार। उसे पूर्ण रूप से शुद्ध कर दो, ये बहुत ऊंचा लक्ष्य है। इसलिए अंतिम विधि क्या है? यामि गुरु शरणम भव वैद्यम, शक्ति समुद्र समुद्ध तरंगम। जैसे तुम कौन हो? शिष्य अपने गुरु से कह रहा है कि शक्ति का जो सागर है उसकी जैसे, हे गुरु तुम एक तरंग हो। संशय राक्षस नाश महस्त्रम, संशय रूपी राक्षस का तुम नाश करने वाले हो। नरदेव देव अद्वय तत्व समाहित चित्तम, प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम, कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम, यामि गुरुम भव भय वैद्यम। हे भव भय, ये जो भव सागर है, भव अर्थात बीइंग, ये रुकता ही नहीं, यहाँ चलते ही रहता है। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये सागर है दुखों का। और तुम कौन हो? वैद्य हो, बैजनाथ हो। तुम डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो। अब तुम ही कुछ करो, अब तुम आओ। तो आज कौन सा दिन है? समर्पण का दिन है। शक्ति समुद्र समुद्ध तरंगम, दर्शित प्रेम विजंबित तरंगम, संशय राक्षस नाश महस्त्रम, यामि गुरुम भव वैद्यम। इस बाबा कहता है कि मैं कौन हूं? एक डॉक्टर हूं। और तुम सब कौन हो? रोगी हो। वो भी साधारण रोगी नहीं हो। तुम्हारी बीमारी किसी एक जन्म की नहीं है, क्रॉनिक बीमारी है, कई सालों की नहीं है, महाक्रोनिक बीमारी है। कई जन्मों के तुम महारोगी हो और तुम्हें इस संसार का कोई भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए अंत में मुझे ही आना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे रोग का निदान केवल मैं ही कर सकता हूं और दवाई भी केवल मेरे पास है। अपने गुरु से कह रहे अद्वय तत्व समाहित चित्तम, तुम निरंतर अद्वय, जो अद्वैत है उसमें चित्त तुम्हारा समाया हुआ है। प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम, तुम्हारी भक्ति के जो कपड़े तुमने जैसे भक्ति के पहन रखे, एक के ऊपर एक प्रभु प्रेम के। कर्म कलेवर मद्भुत चेष्टम, कर्म लीला है तुम्हारी। भगवान जो कर्म करते हैं उसे लीला कहा जाता है।
गुरु भी जो करता है, शिष्य कह रहा है कि तुम जो कुछ करते हो वो एक दिव्य लीला है, स्पोर्ट है, खेल है। इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। भव भय वैद्यम, भव वैद्य हो तुम। सब कुछ कर लिया, अब अंत में शरणागति, अंत में समर्पण। शरणागति बड़ा ऊंचा शब्द। ये गीत जो अभी सुना, हमने ये गीत बेलूर मठ में सुना था पहली बार, कोलकाता। हजारों सन्यासी बैठे थे और तब ये गीत बजा। वो सारे सन्यासी गा रहे थे। क्या इसका अर्थ है पता नहीं था, पर अश्रुधाराएं बह रही थी बस। एक साथ हजारों सन्यासी एक ही स्वर में एक ही गीत गा रहे थे। वो पवित्र वायुमंडल और वो एक विशिष्ट प्रकार की धूप, उसका सुगंध, वो शाम का समय, बहुत गहरा असर था उसका। ये गीत लिखा है स्वामी विवेकानंद ने 1898 में। तो समर्पण। महाभारत में एक दृश्य है, कहानी है। युद्ध अभी होने वाला है और ये गृह युद्ध है। ये दुश्मनों के बीच युद्ध नहीं है, आपस में युद्ध है, भाइयों के बीच युद्ध है। तो दोनों ओर की सेनाएं, जो मित्र संबंधी है उनके पास पास जा रहे, ये पूछने कि आप हमारी तरफ से लड़ोगे या उनकी तरफ से लड़ोगे। कृष्ण के पास भी जा पहुंचे दो लोग, ये पूछने के लिए कि आप किसकी तरफ से हो, क्योंकि कृष्ण सम्राट है, बहुत बड़ी सेना है उसके पास। वो जिस ओर से लड़ेगा विजय निश्चित है, इतनी बड़ी सेना है उसकी, सैन्य बल है उसके पास। इसके लिए जैसे सभी के पास गए वैसे इनके पास भी आए। शायद दोपहर का समय होगा, कृष्ण सो रहे हैं। दुर्योधन पहले आ पहुंचा और देखा सो रहे हैं, सिर के पास सिराने बैठ गया। अहंकार निरंतर सिर पर बैठता है। अर्जुन भी आया, देखा सो रहे, बैठ गया। विनम्रता का स्थान चरणों में है। युद्ध का निर्णय हो चुका, चैप्टर क्लोज। महाभारत का परिणाम यही पता चल गया, कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। अभी युद्ध हुआ ही नहीं, अभी तो बात हुई नहीं, अभी मीटिंग भी नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पर युद्ध का परिणाम पता चल गया है। जो समर्पित करता है स्वयं को प्रभु के आगे, उसकी जीत निश्चित है। आज की मुरली में शब्द है 100% निश्चित विजय। कृष्ण जागे, देखा, अरे अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूं। अहंकार को जताना होता है, अहंकार मांग करता है, अहंकार सिद्ध करता है, अहंकार कहता है मैं हूं। विनम्रता मौन है, समर्पण मौन है। समर्पण के पास शब्द नहीं है। समर्पण ये नहीं कहता प्रभु से कि तेरे द्वार पर मैं आया हूं। समर्पण तो कुछ कहता ही नहीं। समर्पण तो बस समर्पण है। समर्पण की कोई मांगे नहीं है, सरेंडर की कोई डिमांड्स नहीं है। हम समर्पण किए हुए हैं, हमें ये मिलना चाहिए। अगर समर्पण ही अहंकार बन जाए तो वो समर्पण कैसा? वो समर्पण है ही नहीं। समर्पण का कोई दिखावा नहीं, समर्पण का कोई आडंबर नहीं। अगर समर्पण मांग करता है, अधिकार जताता है, तो वो समर्पण की अवस्था से गिर चुका है। समर्पण कुछ कहता ही नहीं, समर्पण मौन है। परंतु मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, परंतु पहले मैं आया हूं। फिर मांग करता है, फिर सिद्ध करता है, फिर जिद करता है। अहंकार का स्वभाव सिद्ध और जिद करना है।
विनम्रता हार स्वीकार करता है, कर लेती है। अर्जुन कहता है हाँ पहले यही आए हैं, मैं नहीं आया। परंतु फिर भी कृष्ण कहते हैं कि जो छोटा होता है उसका अधिकार ज्यादा, और अहंकार जब भी सुनता है कि दूसरों के पक्ष में निर्णय होने वाला है, तिलमिला उठता है, भय लगने लगता है, डर लगता है अहंकार को। अहंकार कपने लगता है, अहंकार को चिंता होने लगती है अब मेरा क्या होगा, कहीं इसने इतनी बड़ी सेना मांग ली तो फिर मेरा क्या होगा। पर थोड़ी सी शांति मिलती है जब कृष्ण कहते हैं कि दो पर्याय है, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना, दोनों में से तुम एक को चुनो। तब थोड़ा सा दुर्योधन को और ज्यादा चिंता हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो सेना ही मांगेगा। कृष्ण कहता है एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, मेरे पास कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन को बहुत चिंता है। अहंकार हमेशा जो विनम्र है उसको मूर्ख ही समझते हैं। जो कुछ निरंकारी व्यक्ति करता है उसको जो अहंकारी है उसके लिए वो मूर्खता है, बुद्धू है, वो कुछ को समझ में नहीं आता है उसको। परंतु दुर्योधन को चिंता भी है कि दुर्योधन थोड़ा चिंतित है, परंतु उसकी चिंता का निवारण तो तब हो जाता है जब अर्जुन कहता है कि मुझे गोविंद आप चाहिए और कुछ भी नहीं। छाती फूल जाती है, परंतु दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि अहंकार अर्थात खौफनाक आत्मा, अंदर एक बाहर दूसरी। अंदर से इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है और इतना हर्ष हुआ है अर्जुन की मूर्खता पर भी कि कैसा मूर्ख निकला, परंतु अपनी खुशी को जतला भी नहीं सकता। इसलिए कहता है ठीक है, जब अर्जुन ने आपको मांग ही लिया है तो मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। और अंदर से इतनी खुशी है, इतनी खुशी है। अहंकार संसार को मांगता है, नम्रता भगवान को मांगती है। समर्पण कहता है मुझे ये वस्तुएं नहीं चाहिए, ये फैसिलिटीज नहीं चाहिए, ये सैल्वेशन नहीं चाहिए, ये कमरा वो कमरा, ये शॉल वो शॉल, ये जूते वो जूते, ये बिस्तर वो बिस्तर, ये घड़ी वो घड़ी, ये डायरी वो डायरी, ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर, ये लैपटॉप वो लैपटॉप, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, यहाँ एसी वहां नहीं एसी, वहां फैन, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन 24 घंटे। समर्पण कुछ भी नहीं मांगता। समर्पण कहता है मुझे तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे तुमको मांगता हूं। समर्पण क्या कहता है भगवान से? मैं तुमको तुमसे मांगता हूं, तुम दे दो मुझको बस। सीक ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto it। जीसस कहता है भगवान से उसकी चीजें नहीं मांगो, उसको उससे मांग लो। सीक ye first the kingdom of God, उसका राज्य, फिर ये सारी चीजें हैं इस संसार की वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और दुर्योधन खुश होकर छाती फुलाते हुए पहुंच जाता है खुशखबरी सुनाने। उनके पास जो षड्यंत्र की जननी है, जिससे षड्यंत्र सीखे है, और वो सभी खुश हो रहे कि हमें कौन मिल गया? नारायणी सेना मिल गई। और अर्जुन ने क्या पाया? एक निहत्था कृष्ण, बस। और वो भी लड़ने वाला नहीं है, ये भी उसकी प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये कैसा सौदा रहा? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये नशा है उसका। पर जिनको ये नशा रहता है दूसरे उसे मूर्ख समझते हैं। जो भौतिक जगत में प्राप्ति है वो अध्यात्म में अप्राप्ति है, अध्यात्म में, और जो अध्यात्म में प्राप्ति है वो भौतिक जगत में अप्राप्ति है। ये सिद्धांत है। जिसे हम समझते हैं प्राप्ति, संसार वाले समझते अप्राप्ति। जिसे संसार वाले समझते हैं प्राप्ति, उसे हम क्या समझते हैं?
अप्राप्ति। 20 दिन से गीत सुन रहे हैं हम। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यतश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। तुम्हारे पास शरीर बहुत सुंदर है, क्या फायदा, क्या करोगे? तथा वा कलत्रम, पत्नी बहुत सुंदर है, क्या करोगे? यतश्चारु चित्रम, तुम्हारा यश दिगांतर में फैल रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है। धनम मेरु तुल्यम, मेरु पर्वत जैसा तुम्हारे पास धन है। ततक्किम 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 ततक्किम, क्या मिला क्या मिला क्या मिला? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कह रहे ये सब करके भी तुमको मिला क्या? यदि तुम्हारा मन उस ईश्वर के चरणों में नहीं लग रहा है, यदि तुम उसके प्रति समर्पण नहीं हो, यदि तुम उसकी याद में खोए हुए नहीं हो। गुरुरंग्र पद में मनश्चेन्द्र लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। कलत्रम धन पुत्र पौत्रादि सर्वगृहम बांधवा सर्वमेताद विजातम। सब कुछ तुमको मिल गया है, पर क्या फायदा? धन मिला, पुत्र मिला, पत्नी मिली, रिश्ते मिले, संबंधी मिले, सारा कुछ मिल गया है, क्या इसमें सुख है? और लग रहा है तुमको इन सब में सुख है कि मुझे प्रेम करने वाले इतने सारे, मेरा ध्यान रखने वाले इतने सारे हैं, पर ये सब व्यर्थ है, कुछ भी काम का नहीं है ये सब। दुर्योधन के पास इतनी बड़ी सेना है, क्या हुआ अंत में? पराजय ही हुई। क्योंकि जहां भगवान है वहीं विजय हो सकती है। जहां धर्म है उसी शिविर में मैं जाऊंगा, मैं अधर्म के शिविर में नहीं जा सकता। कृष्ण आया है शांति संदेश लेकर। दुर्योधन बहुत आवभगत करता है, कहता है आप दुशासन के महल में जो सबसे सुंदर है वहां आपको ठहराऊंगा। कृष्ण कहता है नो, मैं विदुर के घर जाऊंगा। दुर्योधन को गुस्सा आता है, इस ग्वाले की ऐसी हिम्मत। मन ही मन कहता है झूठ है, वो मिथ्या है, ऊपर से आवभगत कर रहा है पर अंदर से घृणा भरी हुई है। और पूछता भी है कि मैं खुश होता यदि आप मेरे घर आते तो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करते तो। कृष्ण कहता है मैं तुम्हारा आतिथ्य कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं नहीं। दुर्योधन कहता है ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे मित्र नहीं हो? आप मेरे मित्र हो, मैं आपसे उतना ही स्नेह करता हूं जितना पांडव करते हैं। कृष्ण कहता है अगर ऐसा होता तो तुम मुझे मांगते, मेरी नारायणी सेना नहीं मांगते। कृष्ण कहते हैं नहीं, पर फिर दुर्योधन कहता है परंतु आपको तो अर्जुन ने पहले ही मांग लिया था। कृष्ण कहते हैं अब जब अर्जुन ने मुझे पहले ही मांग लिया तो मैं आपका आतिथ्य कैसे स्वीकार कर सकता हूं? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई गीत है, छिलके खा लिया। तो भगवान वहां है जहां प्रेम है, भगवान वहां है वहां विनम्रता है, भगवान वहां है जहां समर्पण है। वो वहां नहीं है जहां अहंकार है। जो अहंकार कहता है मैं काम को जीत लूंगा, वहां पर डर है, खतरा है। दृढ़ संकल्प तो है, परंतु दृढ़ संकल्प के साथ अहंकार का भी पोषण हो रहा है कि मैं काम जीत हूं, मैं ब्रह्मचर्य में स्थित हूं, नैष्टिक ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, संपूर्ण पवित्र हूं, मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है यहां पर। जो है अपनी पवित्रता की डींगे हाँकता है, प्राइड हैथ फॉल, उसे गिरना होगा। क्योंकि पवित्रता बड़ा सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म चीज है। कब कहां मन आ जाए, कोई अच्छा लगने लगे, पता ही नहीं चलता। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्य सुपद्यम करोति गुरुरंग पद में मनश्चेन्द्र लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। तुम्हारे मुख में सारे वेद कंठस्थ है तुमको, तुम अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हो, शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम, अच्छे अच्छे गद्य पद्य लिखते हो, पर क्या फायदा ये सब के जबकि तुम भगवान की शरण में नहीं हो। विदेशीषु मान्य स्वदेशीषु धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य। विदेश में मान है, देश में मान है, सब जगह तुम्हारी महिमा हो रही है, तुम्हारे सदाचार की महिमा हो रही है, परंतु भगवान से दूर हो, परंतु भगवान से बहुत दूर हो।
क्या फायदा? हॉस्पिटल खोल के रखे, गरीबों की सेवा कर रहे हो, पर तुम खुद रोगी हो, क्या फायदा? रोगियों की सेवा बहुत कर रहे हो, पैर दबा रहे हो बैठकर रोगियों के दिन रात, पर स्वयं रोगी चित्त है, स्वयं के रोग को नहीं हटाया, क्या फायदा? क्या फायदा? क्या फायदा? ततक्किम ततक्किम ततक्किम। वैराग्य द्वारा, बाहरी आकर्षणों से, योग एवं ध्यान द्वारा, योग ध्यान की सफलताओं से भी तुमको वैराग है। पत्नी के सुंदर मुख एवं पृथ्वी की समस्त धन संपदा से तुम्हारा मन दूर हट गया है। वन में रहने का, घर में रहने का भी तुम्हारा मन आकर्षित नहीं होता है। ना तो उस घर का आकर्षण है, ना तो वन का आकर्षण है। अपने घर का सबको आकर्षण रहता है ना। अपने कमरे को देखो कितना आकर्षण है, आंख बंद करके देखो जहां हम रहते हैं, जो घर, कितना आकर्षण है। तुम्हारा मन उस आकर्षण से हट गया, वन की आकर्षण से भी हट गया, वन में जो कुटिया है उससे भी हट गया, परंतु फिर भी क्या फायदा? उस वैराग से भी क्या फायदा? सब कुछ कर लिया, परंतु ततक्किम 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 ततक्किम। इसलिए ब्रह्मचर्य का प्राप्त करने का अंतिम मार्ग क्या है? समर्पण कर दो योग, उसका प्रेम घुटने टेक दो कि अब तुम करो, मैंने सब कुछ कर लिया, अब तुम आओ। तो आज से अगले 3 महीने तक प्रार्थना करनी है रोज बाबा से। प्रार्थना शब्द भक्ति का है। मांगना, भक्ति में मांगना होता है, परंतु दिन में एक बार जरूर। सारे ज्ञान को भूल जाओ, सारे योग को भूल जाओ, अपनी सारी सेवाओं को भूल जाओ, जो धन है उस धन को भूल जाओ, मित्र संबंधियों को भूल जाओ, अपने घर परिवार को भूल जाओ, पद पोजीशन क्या पड़ा है, क्या क्या है, सब कुछ भूलकर समर्पण कर देना। पवित्रता दे, अखंड ब्रह्मचर्य दे, ऐसी पवित्रता दे बाबा कि जो जीवन पर्यंत चले, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण रहे। इस 21 दिन की भट्टी में जितनी जितनी बातें हमने सुनी, जानी, समझी, जहाँ पहले भी जानते थे या इससे भी ज़्यादा जानते होंगे, या किताबों में इससे अधिक भी लिखा है और मुरलियों में तो इतनी गहराई है, वो सारी बातें हम समझे, ऐसी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। क्या मांगना है बाबा से? सद्बुद्धि दे, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, वैराग दे। वैराग मांगना है, प्रभु प्रेम मांगना है तो हमें संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इस संसार का, परंतु ये चीजें जरूर चाहिए। प्रभु प्रेम चाहिए, वैराग चाहिए, तपस्या चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, पवित्रता चाहिए। आज की मुरली कितनी कड़ी मुरली है। इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर 4 बाधा, माया के कौन कौन से रूप? प्रख्यात, गुप्त, रॉयल और चौथे कौन सा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। अलग अलग रूपों से माया आएगी। अलबेलेपन की लीला समाप्त करो, अपने पास्ट को खत्म करो। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है मुरली में। रिनाउंस द पास्ट, बर्न द फास्ट, किल द पास्ट। जो कुछ अब तक हुआ है, जो कुछ भी, हम ये नहीं कह रहे कि जन्म जन्म पाप किए, जन्म जन्म को याद नहीं है। ये भी नहीं कह रहे कि बचपन से क्या पाप किए, वो भी याद नहीं है। पर हर व्यक्ति जब से ब्राह्मण बना है तब से तो उसको याद है जरूर। हाँ, कुछ है जो बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं, पर ज्ञान में चलना एक बात है, ब्रह्मा कुमार बनना एक बात है, कुमारी बनना एक बात है, और ब्राह्मण बनना एक बात है। जब से ब्राह्मण बने तब से हर एक को स्मृति तो है, और ज्यादा विकर्म पाप तभी से हुए हैं। वो जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है, क्या करना है? अब उसको खत्म कर दो, भस्म कर दो। अब उसका बार बार चिंतन नहीं करना है, बार बार पश्चाताप करने में भी अब समय नहीं गंवाना है। बहुत कर लिया, जो था वो तो था, बस अब भूल जाओ।
इन सब पापों के साथ ही मैं तेरी शरण में आया हूं। मेरे पाप जितने हैं उतने किसी के भी नहीं है। मेरे पाप अनंत है तो तेरी कृपा और दया भी अनंत है। मेरे जैसा अपराधी कोई नहीं है संसार में, तो तेरा जैसा दयावान भी कौन है? कोई है तेरे जैसा दयावान? मेरे अपराध अनगिनत है, क्या तेरी कृपा अनगिनत नहीं है? वो रहम है का सागर है। रहम कर, कृपा कर, दया कर। शरणागति हूं, शरण में आया हूं, शरण कमल में तेरी। काजल सा अंतर है, काला ही काला है जीवन पूरा। इतना कालापन है अंदर, क्या बताऊं बाबा, निकलता ही नहीं। रोज स्नान करता हूं ज्ञान से, रोज उठकर अमृत वेला करता हूं, दिन रात सेवाओं में लगा दिया, परंतु कालापन इतना गहरा है, काजल की कोठरी सा कालापन है। क्या करूं? समर्पण मांगना है उससे। शक्ति दे, ब्रह्मचर्य दे, ऊर्जा दे, ऐसी अवस्था दे, ऐसी उच्च अवस्था दे कि नीचे गिरना असंभव हो जाए। ऐसा प्रभु प्रेम इतना भर दे, इतना भर दे कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार आकर्षित ना करे। ऐसी आत्माभिमानी स्थिति दे दे, निरंतर यही चिंतन रहे। क्या चिंतन चालू रहे? आत्मा की अमरता। क्या चिंतन चालू रहे? आत्मा की साक्षी भाव, आत्मा का पिता, आत्मा के संबंध, आत्मा का आकर्षण, आत्मा का प्यार, आत्मा की चाहत, आत्मा की आवश्यकता, आत्मा की शाश्वतता, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, आत्मा की समान, आत्मा का घर। ये सब केवल आत्मिक चिंतन ही रहे। दिन रात केवल बैठ रहा हूं, आत्मा सोच रहा हूं, आत्मा के विषय में, आत्मा की चैतन्यता का सोच रहा हूं, आत्मा की सजगता का सोच रहा हूं, आत्मा के साक्षी भाव का सोच रहा हूं। ऐसी 24 घंटे में ऐसी कोई भी मूर्छा की अवस्था ही नहीं है। अध्यात्म अर्थात सतत जागरण। ऐसा नहीं 23 घंटा जागरण और 1 घंटा सोना। उस 1 घंटे में ही, उस 10 मिनट में ही विकार आक्रमण करेगा। क्योंकि आज सुबह की अव्यक्त वाणी माया के साथ ही कितने जन्मों के, इतना जल्दी साथ नहीं छोड़ेगी वो मजबूर हो जाए। तुम मजबूत हो, तुम मजबूत हो। इतने मजबूत स्वयं को बना देना है कि ये असंभव हो जाए। तो आज हम एक प्रतिज्ञा करेंगे, पर यह प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जो जोर जोर से बोलना है। ये मन में करनी है। हम बोलेंगे, सभी आंख बंद करके बैठेंगे और मन में इसको रिपीट करेंगे। किसी के सामने बोलना नहीं है, किसी को दिखावा नहीं करना है। जो शब्द है उनको महसूस करना है, केवल मन में रिपीट भी नहीं करना है। जैसे छोटा बच्चा है, वो अपने पिता के पास आ गया है। कौन सा बच्चा? जो पिता को छोड़ के गया था। पिता ने बहुत धन दिया था, उसने कहा था मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है, मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा। और गया और खुद बिजनेस में पैसे लगाए और सब गवा के अब समझ में आ रहा है क्या करूं। किसी ने कहा तुम्हारे पिता तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जाओ उनके पास। वो कहता है किस मुंह से जाऊं, मैं ही तो झगड़ कर आया था। और जो जाता है तो देखता है पिता तो स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। उसे तो आश्चर्य होता है, ये क्या हो गया, मेरे स्वागत के लिए नगाड़े बज रहे। भाग कर पिता जाते और गले लगाते, तुम आ गए। ये भी नहीं पूछते तुमने क्या किया, कहां पैसे गवाए। सिकिल दे, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। परंतु बच्चे को तो पता है ना मैं क्या गुल खिला कर आ रहा हूं। ऐसे जाना है जैसे कोई पापी पुत्र अपने पिता के पास जा रहा है। कोई शिष्य जिसने अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और अब जा रहा है। इस भाव से जाना है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर, आंखें बंद। कुछ देर पहले स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करेंगे और अव्यक्त बाप दादा जैसे मेरे सम्मुख है ये देखेंगे। जो जो वाक्य हम कहेंगे वो मन में रिपीट करने हैं और भावना के साथ
गहराई के साथ। प्राण प्यारे, अव्यक्त बाप दादा को सम्मुख देखते हुए, धर्मराज को भी आंखों के सामने देखते हुए 100% मन से समस्त ब्राह्मण परिवार के सामने आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि माया, काम विकार, रावण से भी विकराल रूप क्यों न धर कर आए, समस्याएं हिमालय से भी बड़ी क्यों न हो, सगे संबंधी सुनामी से भी बड़ा तूफान क्यों न खड़ा कर दे, कर्म भोग चीन की दीवार जैसी बाधा ही क्यों न बन जाए, परंतु हम अपनी पवित्रता रूपी निधि को, ब्रह्मचर्य रूपी दौलत को किसी भी हालत में हिलने नहीं देंगे। बल्कि इस पवित्रता की खुशबू से सारे विश्व को सुगंधित कर पाक कर देंगे। बाबा, मैं तेरी शरण में आया हूं। ऋषि कुमार हूं, ऋषि कुमारी हूं। आज से मेरा ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर आपसे जो पवित्रता का वादा किया है वो नहीं तोड़ूंगा। ये जीवन तपस्या की अग्नि में जलेगा। मैं तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी बनकर ही दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। जब तक इस कार्य को पूरा न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा, इस अश्वमेध यज्ञ की रक्षा करने के लिए चाहे मुझे ध्रुव की तरह तपस्या क्यों न करनी पड़े, मीरा की तरह जहर का प्याला ही क्यों न पीना पड़े, या सीता की तरह अग्नि परीक्षा ही क्यों न देनी पड़े। हंसते हंसते कई बार ये सारी परीक्षाएं देने के लिए मैं तैयार हूं। कुछ भी त्याग करना पड़े, कितना भी सहना पड़े, आपका दिया हुआ जो कार्य है सारे विश्व को पावन बनाने का, वो मैं करके रहूंगा। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है, स्वप्न है। देखेंगे बाबा को आंखों के सामने। बाबा अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख रहे, तिलकते रहे। बच्चे, तुम आदि अनादि रूप में सदैव पवित्र थे हो। मैं सदैव तुम्हारा था, हूं, रहूंगा।
बाबा मुझे तिलकते रहे। अखंड ब्रह्मचारी भव, आजीवन ब्रह्मचारी भव, बाल ब्रह्मचारी भव, संपूर्ण ब्रह्मचारी भव। पवित्र भव। बाबा से दृष्टि लेनी है। ब्राह्मण बनने के बाद जो भी विकर्म किए, ब्राह्मणों की इस सभा में सबके सम्मुख उन सभी विकर्मों को स्वीकार करते हुए, बाबा मैं आपकी शरण आया हूं। बह जाने दो आंसू, भर दो स्वयं को प्रभु प्रेम से। इस 21 दिन की भट्टी में तप कर मैं पवित्र हुआ हूं। आज 21 मार्च बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक यह आत्मा इस शरीर में है तब तक प्रत्येक श्रीमत का पालन करूंगा। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए रहूंगा। और सारे विश्व में आपकी प्रत्यक्षता का निमित्त बनूंगा। फिर से देखेंगे बाबा मुझे गले लगा रहे। परमात्मा बाहोय, प्रभु प्रेम का अनुभव। तुमको पाया, सब कुछ पा लिया। ओम शांति। कल से 3 दिन ब्रह्मचर्य विषय में भट्टी आज पूरी हो रही है और ब्रह्मचर्य के बारे में ढेर सारे प्रश्न आए। 100 से भी ज़्यादा है। बहुत सारे गहरे गहरे और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो शायद हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। ये फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य। कुमारों के ढेर सारे प्रश्न हैं, कुमारियों के प्रश्न हैं, गृहस्थ सब भाई बहनों के, कि क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है सबको ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने में। अगले 3 दिन उसकी चर्चा होगी। अच्छा, ओम शांति। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं
सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करेयत्प्रसादात् मनश्चेन